Hey everyone, again welcome back. Today we are discussing about NCERT Biology chapter number 10 Human Microbes and Human Welfare. ठीक है, तो चलिए देर न करते फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आज नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे मतलब ऑप्शंस को। और मैं बता दूं ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग है, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक आसान चैप्टर है और इसमें से जितने क्वेश्चन लिए हैं मैंने इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन आना होगा यहीं से आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना चैप्टर को। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर। स्ट्रेप्टोकोकस किस लिए यूज किया जाता है? ठीक है, तो देख लेते हैं। मेकिंग अ ब्रेड, नहीं ब्रेड के लिए नहीं यूज किया जाता है। बाकी ये जो चीजें हैं ये लगभग फ्रेगमेंटेड चीजें, फ्रेगमेंटेशन से बनाया जाता है। ठीक है, ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया जाता है चीजों के लिए, उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब उसमें माइक्रो मतलब ग्रो करते हैं। ठीक है, वो अच्छे माइक्रो लाइक बेनिफिशियरी माइक्रो की बात हो रही है, बैड माइक्रो की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, और बहुत सारे ऐसे और माइक्रोब्स के नाम आएंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, हम इनका यूज किए करते हैं फर्मेंटेशन के लिए। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्शन देख लें। मेकिंग ब्रेड, एल्कोहल प्रोडक्शन, वैक्सीन फॉर्म या चीज फॉर्मेशन। तो आपका आंसर यहाँ पे डी होता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो चीज फॉर्मेशन यानी चीज मतलब चीज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लेवर ऑफ योगर्ट। मतलब फ्लेवर, उसका स्वाद में कौन हेल्प करता है? तो आप सबको पता है इसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टी जो होता है वो हेल्प करता है, मतलब मिल्क को योगर्ट यानी कि दूध को दही से बनने में। ये सबको पता है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है लैक्टो लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोम्बोफिलस। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोम्बोफिलस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लैक्टिक एसिड, lactic acid bacteria in life grow in the milk and convert into curd and also improve the nutritional quantity by the increasing। अभी पीछे ही देखा था लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टिक एसिड बात वही है। ठीक है, विटामिन ए नहीं, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे होंगे, बस इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको करेक्ट ऑप्शन और आंसर पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, विटामिन B6 या विटामिन B12 या विटामिन सी एंड ए। वैसे देखो तो ना देख ले सीधे तो विटामिन ए, विटामिन सी यहाँ पे और विटामिन ए दोनों ऑप्शन पहले ही हटा दो। ठीक है, फिर बचता है विटामिन B6 और विटामिन B12। इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 आपने अगर 11th क्लास में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा तो उसमें एक लाइन वहां पे लिखी हुई है, जो विटामिन B12 होता है वो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्टमक में होता है, वो जो विटामिन B12 को कैरी करके ले जाता है इलियम में एब्जॉर्ब करवाने के लिए। ठीक है, आपको कनेक्ट करते हुए चलना है चीजों को, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का बी। यहाँ पे ऑप्शन बी है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, मुझसे हुई है क्योंकि टाइप मैंने किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राकोफोर्ट चीज इज द रैपेंड बाय यूज्ड। राकोफोर्ट चीज जो है वो उसको बनाने में क्या चीज इसमें जो हेल्प करती है? बैक्टीरिया है, फंगाई है या ईस्ट है या साइनोबैक्टीरिया है? ठीक है, तो राकोफोर्ट जो चीज है इसमें एक चीज और एक और है, सिस चीज और राकोफोर्ट चीज। ठीक है, तो इसकी दोनों को मैं एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सिस चीज होता है उसको साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी, एक मिनट मुझे देना। इसमें जो होता है बैक्टीरियम होता है सिस चीज को बनाने में हेल्प करता है, प्रोपनियो बैक्टीरियम सनमानी। ठीक है, जो सिस चीज होता है यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने सिस चीज के लिए जो अलग से क्वेश्चन नहीं लिया, राकोफोर्ट चीज में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सिस चीज को बनाने में हेल्प करता है बैक्टीरियम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो बैक्टीरियम, अगर यहाँ सिस चीज होगा तो यहाँ पे बैक्टीरियम होगा, इसमें वो हेल्प करता है प्रोपनियो बैक्टीरियम सनमानी। और जो यहाँ पे राकोफोर्ट चीज है, राकोफोर्ट चीज को बनाने में हेल्प करता है आपका, एक मिनट भेज देना, प्रोपनी प्रोप्रियो बैक्टी
वैसे फंगाई है, बैक्टीरिया नहीं है, तो अपने बैक्टीरियम नहीं करेंगे क्योंकि इसका इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एक बार देखना खुद से, ठीक है। वैसे फंगस जो हेल्प करता है आपको फोर चीज को बनाने में, ठीक है, तो एक बार यार इसको देखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का डी, फंगस हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम प्रोड्यूस बाय द फ्रेगमेंटिंग एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब, तब माइक्रोब के फ्रेगमेंटेशन से इसमें से कौन कौन से ऐसे फूड आइटम है जो बनते हैं, ठीक है। इडली, डोसा, टोडी, टोडी मतलब आपको पता होगा, हमारे लैंग्वेज में ताड़ी बोलते हैं, ताड़ के पेड़ से निकलती है, ठीक है। और चीज इसमें से सारी चीजें हैं जो फ्रेगमेंटेशन से ही बनती है, ओवरनाइट के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन से होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ए बी सी डी, ये क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। रेसिडिटी ऑफ बटर ओवर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। रेसिडिटी, रेसिडिटी मतलब क्या होता है, इसकी रासायनिक क्रिया जो होती है बटर की, वो कैसी होती है, ठीक है, कौन हेल्प करता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नहीं, ये तो आपका मिल्क से योगर्ट बनने में हेल्प करता है। पेनिसिलियम ब्राकोफोर्टाई, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया पेनिसिलियम ब्राकोफोर्टाई। और अगला है क्लास्ट्रीडियम एस्टो एस्टोब्यूटिलियम, क्लास्ट्रीडियम एस्टोब्यूटिलियम, ठीक है, या कैनेडा लेपोलेटिका। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, क्लास्ट्रीडियम एस्टोब्यूटिलिकम, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन 6 नंबर का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड की प्रिपरेशन में कौन हेल्प करता है, ये भी फ्रेगमेंटेशन से भी बनता है, मतलब कि जो होता है उसको आटा, एक तरीके के आटे को मतलब गूंथ के उसको रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें फ्रेगमेंटेशन होते हैं, उसमें बेकर्स ईस्ट का यूज किया जाता है, जनरली बेकर्स ईस्ट डाला जाता है, उससे फ्रेगमेंटेशन होते हैं, उसमें में जो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत सारी क्रिया होती है, तो उस सब चीजें की बात करने का भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नहीं होगा, एस्परजिलस नहीं होगा, स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस नहीं होगा, आपका डी होगा साइक्लोमाइसिस सेरेवेसिस। जो साइक्लोमाइसिस सेरेवेसी है, ये ब्रेड बनाने में हेल्प करती है, आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 181 पे आप एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डो keep overnight in warm weather become soft and spongy because of, अभी पीछे ब्रेड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात आ जाती है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन जैसे ही देखिए वही ऑप्शन टिक कर देना, सही कर देना, 1 नंबर का बी वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात नहीं करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीजें आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, मतलब चीजों को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, ऑप्शन है फ्लेवर के बेस पे, उनके कलर के बेस पे, उनके टेक्सचर के बेस पे, तो आप यहाँ पे ऑल ऑफ एबव हो जाएगा डी वाला, मतलब फ्लेवर, कलर, टेक्सचर सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच एंजाइम हेल्प इन रिमूविंग ऑयल स्टेन फ्रॉम क्लॉथ्स, ऑयल स्टेन सीधे लिखा हुआ ऑयल स्टेन, ठीक है। तो ज्यादा इसे सोचने की जरूरत नहीं है, क्या पता चला, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज, ठीक है। तो सी ऑयल की जहां भी बात करें, सीधे आंख बंद करके लाइपेज लगा देना, ठीक है, कहीं भी ऑयल की बात करता है तो सीधे लाइपेज लगा देना, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस, एस्परजिलस नाइगर मतलब एस्परजिलस नाइगर जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, सबसे पहले एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड की हम बात करें तो यहाँ पे जो होता है एस्टोबैक्टर एसिटियाई, ये बैक्टीरियम है, उसको प्रोड्यूस करता है एस्टिक एसिड, फ्यूमारिक एसिड के लिए नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद लैक्टिक एसिड आता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक होता है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और सिट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड जो हमारा एस्परजिलस नाइगर करता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का डी, सिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, माइक्रोब यूज एज ए क्लॉट बस्टर ड्यूरिंग द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्लॉट बस्टर, ठीक है, क्लॉट बस्टर को हटाने में हेल्प करता है, ठीक है, क्या होगा, प्लेसिनियम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम की बात करें तो ये फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, ठीक है, इसको वर्ल्ड वार सेकंड में इसने काफी हेल्प की थी सोल्जर्स को, मतलब बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। इसमें 3 साइंटिस्ट थे, फ्लेमिन, फ्लोरे और चेन, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1945 में, ठीक है। इसको मैंने पेनिसिलियम नोटेटम को इसमें एक क्वेश्चन आपको और बता दिया, इस चीज को ध्यान रखना, मतलब एलेक्जेंडर फ्लेमिन ने एक्सीडेंटली जो है हो जाता पेनिसिलियम पेनिसिलिन को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिक, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिक, ब्यूटारिक एसिड
प्रोड्यूस करता है, स्टेप्टोकोकस या एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का सी, स्टेप्टोकोकस। ठीक है, स्टेप्टोकोकस जो है वो हेल्प करता है आपका क्लॉट बस्टर रिमूव कर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है? ठीक है, इट फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में जो है एक्टिवेटेड स्लज का यूज किया जाता है माइक्रोब्स ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इट प्रोसेस फ्लॉस ऑफ डिकम्पोजर माइक्रोब्स, हाँ ये भी सही है। सी वाला फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज डज नॉट रिक्वायर्ड एरिएशन, मतलब एक्टिवेटेड स्लज का कह रहा है कि यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता एरिएशन के लिए। जब तक एक्टिवेटेड स्लज जो होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें से थोड़ा स्लज लेके सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डालते हैं, जिससे कि वहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ग्रो हो सकें, बहुत से, और वो जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स को खा खा के खत्म करते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स। तो हमको जो है एक्टिवेटेड स्लज की जरूरत होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोगैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट अ मिक्सचर ऑफ, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट कौन कौन सी गैस जो प्रोड्यूस होती है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। मीथेन, मीथेन तो हर जगह प्रोड्यूस होती है। कैटल्स के डग में देखें तो वहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस होती है। बहुत सारे जगहों पे मीथेन का यूज जो है बायोगैस से, बायो गोबर गैस प्लांट बनाते हैं, वहाँ से बहुत सारे यूज में लेते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक मतलब एज ए डोमेस्टिक सिलेंडर की तरीके से लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं। ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड काफी डेंजरस होती है, कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल सकती है। ठीक है, वैसे निकलती नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर टच बाय द हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सी। तो हाँ, जो सीवेज होता है उसमें पहले से ही बहुत सारे माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं, जो उसको खा खा के खत्म करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एज ए मतलब नॉर्मली बात करें तो सीवेज में पहले से बहुत सारे ऐसे माइक्रोब होते हैं जो हमेशा ग्रो करते रहते हैं, उसको खा खा के खत्म करते रहते हैं, वो हेल्प करते हैं उसके ट्रीटमेंट में। लेकिन बहुत ज्यादा वाटर मतलब सीवेज में जाता है, उसको खत्म नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको अलग से हम एक टैंक में ले जाते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पे लिमिटेड वाटर मतलब स्टोर किया जाता है, उसके बाद वहाँ पे बंद करके उसको ट्रीट किया जाता है। काफी टाइम लगता है, ये लंबा प्रोसेस। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें सबसे पहले वाटर को स्टोर किया जाता है, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है, जो लार्ज वेस्ट मटेरियल है वो सेडिमेंट मतलब धीरे धीरे मतलब बैठ जाते हैं बॉटम में, फिर उसके बाद मतलब नेक्स्ट के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट आल्सो नोन एज केमिकल ट्रीटमेंट, नहीं कहीं भी केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सीधे सीधे गलत हो जाएगा। इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टू टिल बीओडी इज रिड्यूस, हाँ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। नहीं तो बहुत सारे जो सी एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो आपका आंसर सी वाला हो जाएगा, वही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मॉसेस ऑफ बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर बाय स्लाइम एंड फंगल फिलामेंट ड्यू टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्राइमरी स्लज नहीं। प्राइमरी स्लज जो है वो स्लाइम में फंगल फिलामेंट लाइक मेश जो है स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करता है। पहले जो है एक ऐसे बात करें कि हम एक बड़े टैंक में सबसे पहले वाटर को लेते हैं, उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं। ठीक है, उसको घुमाते हैं, जो बड़े बड़े वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सीधे बॉटम में जाके बैठ जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टैंक में भेजा जाता है। तो जो प्राइमरी टैंक होता है उसमें से ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल को निकाल के नेक्स्ट में डालते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, उसमें बहुत सारे माइक्रोब होते हैं जो ग्रो किए होते हैं, उसको नेक्स्ट में डालते हैं तो और तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको खा खा खत्म कर देते हैं। यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा
वो होगा बी वाला होगा, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स बनाते, फ्लॉक्स मतलब लाइक कैसे बताऊं, वैसे आंसर समझ लो आप, बी वाला होगा 16 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे ए मत देखना, यहाँ पे सी, सी ऊपर लिख के आया, ठीक है, नीचे बी है तो बी फ्लॉक्स होता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा 16 नंबर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस सेम ही क्वेश्चन दो बार टाइप हो गया, तो इसका बी वाला आता है यहाँ पे, ऊपर नीचे नहीं है, सेम साइड पे, ठीक है, देख लेना यार, सेम ही हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following step is taken by the Ministry of Environment and Forest to protect the river from water pollution? वाटर पोल्यूशन प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लान बनाया गया है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में पेज नंबर वो आपको बता देता, पेज नंबर 185, ठीक है, 185 में लिखा हुआ है, आप एक बार देख लेना। वैसे सीधा सीधा कभी मतलब काफी आसान क्वेश्चन। गंगा एक्शन प्लान गंगा के लिए बनाया गया था, नर्मदा एक्शन प्लान नहीं, नर्मदा के लिए कोई प्लान नहीं बनाया गया था, यमुना एक्शन प्लान ये दोनों के लिए बनाया गया था। आपका डी वाला सही हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पर्पज ऑफ बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज, मतलब बायोकेमिकल जो ट्रीटमेंट का है वेस्ट वाटर का, वो क्या है, ठीक है। पर्पज क्या है, मतलब जो हमारे सिटीज से बहुत सारा सीवेज का पानी निकलता है, उसमें बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसकी वजह से उस वाटर की जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम हो जाती है। जब हम इसको अपने रिवर्स में छोड़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जो एनिमल्स लाइक फिशेस बहुत सारी होती हैं जो इसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इससे पहले इसको हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, टैंक में, मतलब रिवर्स में छोड़ने से पहले उसकी जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको हम कम करते हैं, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम कम करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर सीधे सीधे 19 नंबर का ए दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When domestic sewage mix with the river water, मतलब डोमेस्टिक सीवेज वाटर को रिवर के वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। स्मॉल एनिमल लाइक रैट विल डाई आफ्टर ड्रिंकिंग रिवर वाटर। इसे हम बता दूं कि रैट जो है रिवर में नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। वैसे भी अगर रिवर में जाके पीते हैं तो उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। The increased microbial activities release micronutrients such as RNA, ऐसी कोई बात नहीं है। The increased microbial activity use of dissolved oxygen, ठीक है, तो आपका 20 नंबर का सी हो जाएगा ये वाला। था इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी इससे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। द रिवर वाटर इज स्टिल सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एज इम्प्योरिटी फॉर ओनली अबाउट 0.1%। वैसे मैं बता दूं आपको, डोमेस्टिक वाटर जो होता है जो हमारे घरों से निकलता है उसमें इम्प्योरिटी 0.1% ही होती है, ठीक है, फिर भी वो गंदा हो जाता हो वो पीने लायक नहीं होता। बट इसमें क्या लिखा हुआ, सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, तो आपका आंसर सीधे स्किप कर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है। Is a D-rich that can keep away insect can be obtained from, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, रूट ऑफ डेरिच इलेक्ट्रिका, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नीम। वैसे एचा डी रिच की बात करें तो ए साइंटिफिक नेम है नीम के पौधे का, ठीक है, तो सीधे ये निकाला जाता है, ये एक इंसेक्टिसाइड है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है फ्रॉम नीम, नीम के पौधे से निकाला जाता है, ठीक है, सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम की वजह से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेस्टिसाइड आर जनरली हाईली सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव या सिलेक्टिव। पेस्टिसाइड जो होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है, 22 नंबर का सी वाला हो जाएगा, ठीक है। Divine and Qualicho are two trend name in agriculture. They are used as, मतलब डिवाइन एंड क्वालिचो दो ट्रेड्स नेम है एग्रीकल्चर को, किस लिए यूज किए जाते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो फंगिसाइड या नेचुरल इंसेक्टिसाइड या बायो हेर्बिसाइड। तो आपका आंसर हो जाएगा बायो हेर्बिसाइड के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, 23 नंबर का डी। अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा तभी पूछा जाएगा, वरना नहीं पूछा जाएगा, बस
ध्यान रख लो, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पेस्टिसाइड आर कंसीडर एज ए हेजार्डियस बिकॉज द, मतलब पेस्टिसाइड जो वो हेजार्डियस क्यों होते हैं? दे परसिस्ट इन एनवायरनमेंट, दे अफेक्ट द टारगेट ऑर्गेनिज्म ओनली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजों को भी अफेक्ट करता है। दे डू नॉट इंटर इन द फूड चेन, फूड चेन में इंटर कर ही जाता है, इसी वजह से बहुत सारी बीमारियां आज के सामने आ रही हैं, बहुत सी ट्रिपिकल। कभी हम एक अलग से सेशन रखेंगे जब एग्जाम आपको खत्म हो जाएगा, हेल्थ स्टॉक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग मेरी क्लिनिकल बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई हैं, जो मैं बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सामने आई है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। खुद भी आप अवेयर हो, अपने फैमिली को अवेयर करना, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना जो अवेयर नहीं है इन चीज़। हम एक अलग से इसका मतलब सेशन लेंगे, उसमें हम बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन देख लें, सी वाला, दे डू नॉट इंटर इन द फूड चेन, मतलब इंटर कर ही जाता है। एक पेशेंट के बारे में मैं बताता हूँ, जल्दी बताता हूँ, ठीक है। मैं सेकंड सेमेस्टर में था, तब मेरी ड्यूटी जनरल वार्ड में लगी थी, जनरल मेडिसिन वार्ड में। वहाँ पे एक फैमिली के 3 पेशेंट थे। सबसे पहले एक साथ 3 लोगों का बीमार होना ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, किसी फैमिली के लिए। तो मैं पहले गया तो पेशेंट को देखा, मतलब उसके मतलब अंकल थे, एक दादा थे, उनका लड़का, ठीक है, और लड़का मतलब उसकी वाइफ और उसका लड़का, तीनों बीमार थे। तीनों को पैर जो है एटलीस्ट मैं बताऊं कि टेढ़े थे, टेढ़े मतलब वो काम नहीं कर रहे थे, पैरालाइज हो गए थे। तो मैंने उनकी हिस्ट्री कलेक्ट की, पता है क्या पता चला? उनको आर्सेनिक की पॉइजन हो गई। आर्सेनिक की कैसी पॉइजनिंग हुई? अब ये क्वेश्चन सामने आया, तो मैंने पूछा आप करते क्या हो, तो उन्होंने बताया मैं फार्मिंग करता हूँ। फार्मिंग करते हैं आप, एक फार्मर है, तो आपको आर्सेनिक की पॉइजनिंग कैसे हुई? मैंने पूछा था फार्मिंग किस चीज़ की आप फार्मिंग करते? बोले मैं मिर्च उगाता हूँ। मिर्च उगाते हैं तो उन्होंने उसमें जो इंसेक्टिसाइड का यूज किया, इंसेक्टिसाइड का यूज किया तो कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड था जिसमें आर्सेनिक थी, और आर्सेनिक जो है वो उनके बॉडी में एंटर कर गई। आर्सेनिक उनकी बॉडी में इंटर करके, उनकी बॉडी में इंटर की, उनकी वाइफ की बॉडी में इंटर की, और उनके बच्चे की बॉडी में इंटर की, ठीक है। तीनों को आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो गई। देख सकते हैं आप इंसेक्टिसाइड का केवल इनहेल करने की वजह से आप इतनी बड़ी चीज सामने आ रही है। अगर हम उसको अपने बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हम उसको खा रहे हैं तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ऐसी चीजें बहुत सारी चीजें हैं, मैं अलग से नजर लूंगा, बात करेंगे इस पे हम, ठीक है। तो अभी हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इससे आपका जो जाएगा, दे बसेस इन इन्वायरमेंट, मतलब ये इन्वायरमेंट में रहती पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है। आपने सुना होगा कि डीडीटी को बहुत सारी कंट्री में बैन कर दिया गया, बट हमारी कंट्री में बैन नहीं किया गया है, बहुत ही बुरी बात है हमारी कंट्री के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24 का आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेथनोजन ग्रोइंग इन एरोबिकली, इन एरोबिकली मतलब कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, एन एरोबिकली वो ग्रो कर जाते हैं, सेलुलोज मटेरियल प्रोड्यूस। तो जो मेथेनोजेंस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेथेन ओनली? नहीं। मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। मेथेन हाइड्रोजन? नहीं। मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन तीनों चीजें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फंगिसाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, मतलब फंगिसाइड कौन से प्लांट से मिलता है? आंवला, सनफ्लावर, एजा एजा डायरेक्टिया या एस्परगस? तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, एजाडेरिस्टा। एजाडेरिस्टा जो ये भी नीम ही है, एजाडेरिस्टा ये नीम से ही मिलता है, ठीक है। फंगिसाइड, फंगस को खत्म करने के लिए ये नेचुरल आपका फंगिसाइड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इंडिया द स्प्रेड ऑफ ओपेंसिया, ओपेंसिया जो होता है वो कैक्टस होता है, ठीक है, नाशपाती लाइक कैक्टस होता है। ओपेंसिया वाज कंट्रोल बाय, मतलब ओपेंसिया को कंट्रोल करने के लिए हमारे इंडिया में क्या किया गया? तो आपने एनसीईआरटी अपने इकोसिस्टम में भी आएगा, उसके बारे में बात करेंगे बाद में, जब बस टाइम नहीं है, काफी लंबा वीडियो हो रहा है। इंट्रोड्यूसिंग इंसेक्ट, लेटिंग लूज लेटिंग लूज कैटल्स, या स्प्रिंग डीडीटी, या ग्रोइंग ट्रीज? आपका आंसर हो जाएगा 27 का ए हो जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं वो इसे खत्म करने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Most potential organism for the production of insecticide, most potential organism क्या 28 क्वेश्चन नंबर। Xanthomonas aureus, या Bacillus thuringiensis, या Aramecia
एरमसिया टिलेरिया या इलेक्ट्रोथस जिया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 28 का बी हो जाएगा, बैसिलस तुरनजियोसिस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन बायो फर्टिलाइजर, मतलब बायो फर्टिलाइजर ग्रुप में कौन कौन से सब्सटेंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एल्गा हैं, फंगाई हैं, जिनका यूज हम एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ठीक है, नास्टॉक, एनाबिना एनाबिना और फाइटोफोर था, या एजोबैक्टर नास्टॉक ग्राउंडनट्स, या एजोला एस्परजिल एजोस्पाइरलम या यूलेथ्रिक्स, एनाबिना एजोबैक्टर एजोस्पाइरलम। तो आपका 29 का आंसर हो जाएगा डी। आप ऐसे ही एज इट इज याद रखना, वैसे बहुत कम पूछा जाता है बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, फिर भी आप ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है। इन्हें बिना एजो वेक्टर्स एजो स्पाइरलम, तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर पैडी। मतलब पैडी आप जानते हैं क्या होता है, पैडी यानी कि धान की खेती की, धान, ठीक, धान समझते होंगे, धान नहीं समझते होंगे, राइस समझते होंगे। ठीक है, राइस पैडी। एजोला पिनेटा, बैसिलस पॉलीमैक्सा या एंथुसियस या राइजोबियम। तो आपका आंसर जो हो जाएगा एजोला। सीधे आप देखें जहाँ पे एजोला पैडी की बात हुई, सीधे एजोला देखिए, वहीं पे आंसर लगा देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोफर्टिलाइजर इंक्लूड बायोफर्टिलाइजर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्योंकि वो सीधे इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाते। आपको पता ही होगा कि इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन होती है और सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होती है। इसको अंदर फिक्स करने के लिए, अंदर लेने के लिए हमें बहुत सारे बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया या माइक्रोराइजा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ एक हो जाएगा, तीनों हेल्प करते हैं बायो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। ठीक है, 31 का डी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग प्लांट यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर। कौन सा प्लांट यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसके लिए दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी है। ठीक है, नास्टॉक, फ्यूनोरिया, वॉलवॉक्स एंड राइजोपस। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्यूनेरिया। ठीक है, आंसर 32 का आंसर ये हो जाएगा, नास्टॉक और फ्यूनेरिया नहीं हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिसेलुलर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म improve yield of legumes। legumes मतलब पता है, legumes लाइक अरहर, ऐसे जो पल्सेस होती हैं उनको legumes बोलते हैं। उनमें हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, उसमें जो उनका रूट अगर कभी देखा होगा आपने, तो आप नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, नोड्यूल लाइक रेड रेड कलर के हो जाते हैं नोड्यूल। अगर शहर की मतलब सिटी के बच्चे तो उन्होंने नहीं देखा होगा, गांव के लाइक विलेज साइड के बच्चे होंगे उन्होंने देखा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं आपके। फिक्सिंग नाइट्रोजन विदाउट कोलोनाइजिंग रूट ऑफ फोर्स, नहीं, कोलोनाइजिंग होता ही है। फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एट ए कोलोनाइजिंग रूट ऑफ फोर्स, यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, सीधे सीधे आप देख लेना, फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जहाँ बात हो रही है, कोलोनाइजिंग की बात हो रही है रूट में, वही ऑप्शन आपका सही होगा, 33 का बी वाला हो जाएगा। ठीक है, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। मैक्सिमम परसेंटेज की बात करें एल्कोहल की, ठीक से यहाँ पे सब सारी चीजों की बात हम एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले रम, रम में भी थोड़ा सा ज्यादा होता है परसेंटेज एल्कोहल का, 45% के आसपास होता है। ब्रांडी, ब्रांडी में एल्कोहल परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, जो होता है 60 से 70%। रेक्टिफाइड स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट जो होती है वो एल्कोहल नहीं होती है, बट इसमें हाइस्ट कंटेंट होती है जो एल्कोहल लाइक 95% होती है। ठीक है, बट यहाँ पे हम इसकी बात नहीं कर रहे। वाइन, वाइन सबसे कम एल्कोहल होती है। ठीक है, 9 to 12%। और हम मैं बियर की बात करूँ सब, इसमें 3 to 10% एल्कोहल होती है, और विस्की की बात करो तो इसमें 40% एल्कोहल होती है, और रम की बात करते हैं 40% एल्कोहल होती है। ठीक है, एक साथ सारी चीजों के परसेंटेज को मैंने बता दिया। वैसे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 34 की बात करें तो भी यहाँ पे रेक्टिफाइड स्प्रिट ही होगा आपका। ठीक है, रेक्टिफाइड स्प्रिट में जो 95 to 100% एल्कोहल होती है। ठीक है, आपका आंसर बी होगा क्योंकि यहाँ पे सी ऊपर मैंने कर दिया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, बट आप इसको ध्यान रखना। ठीक है,
मेरा गला बैठ रहा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा और आज मैं काफी थका हुआ हूँ। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन था। ठीक है यार, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेक्टिफाइड स्पिरिट इज एल्कोहल एल्कोहल वेयर एफ्लूड एल्कोहल, मतलब रेक्टिफाइड स्पिरिट में एल्कोहल का कंटेंट कितना होता है? 45 टू 100%, 85 टू 95%, 95 टू 100% या 75 टू 95। तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला 95 टू 100%। मैंने पहले इसके बताया क्योंकि इसमें कंटेंट ज्यादा होता है अल्कोहल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर बग रिफर टू strains of bacteria that have become multi-resistant due to the repeated transformation। ठीक है, रिपीटेड ट्रांसफॉर्मेशन। आपका आंसर यही होगा, स्टेन ऑफ बैक्टीरिया दैट हैव बिकम मल्टी रेजिस्टेंट ड्यू टू द रिपीटेड ट्रांसफार्मर। आपका आंसर हो जाएगा 36 नंबर का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, मतलब प्लांट डिजीज बचाने के लिए कौन सा यहाँ पे हेल्प करता है? बैक्लोवायरस, ग्लोम्युलस, बैसिलस थर्मोजेनेसिस या ट्राइकोडर्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा 37 नंबर का डी, ट्राइकोडर्मा, जो हेल्प करता है, ठीक है, डिजीज से बचाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग ये कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं। लाइपेज के बारे में मैंने पहले ही एक बार बता दिया था। आपका जो है फैट या ऑयली चीजों को रिमूव करने में हेल्प करता है। आपका स्टैटिन जो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, ठीक है, स्टैटिन। इसके साथ मैं कई सारी और चीजें हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। स्टैटिन जो होता है वो होता है आपका, वो ईस्ट होता है। स्टेटिन आपका ईस्ट होता है जो मोनस्टस परक्यूरियस से मिलता है, ठीक है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, ठीक है। और इसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए की बात करें तो ये आपका एक फंगस होता है जो टाइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकलता है, ठीक है। और ये आपका इम्यूनोसप्रेसिव होता है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिमूविंग होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिमूव होता है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में बचाने से हेल्प करता है। बैक्टीरियम स्टेप्टोकोकस होता है, इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी होगा, स्टेटिन, ठीक है। ऑप्शन ऊपर नीचे। इसके बाद है आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज, मतलब एनएरोबिक बैक्टीरिया जब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है? लॉफिंग गैस नहीं, लॉफिंग गैस नहीं होता है। प्रोपेन नहीं, प्रोपेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। मस्टर्ड गैस नहीं, मस्टर्ड का भी नहीं, सब मास। हमेशा जब एनारोबिक की बात करें और सीवेज की बात करें तो मेथेन का फॉर्मेशन होता है। सीधे आप मास गैस की तरफ चले जाना, ठीक है। आंसर आपका डी होगा। तो थैंक यू स्लाइड। आज हमारे पास टोटल 39 क्वेश्चन थे। यहाँ इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर से अच्छे से देख लेना। एक बार में ना समझ में आया तो 2-3 बार देख लेना, ठीक है, वीडियो को। आप लोग अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो यार एक मेरी भी हेल्प करना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी चीज समझ में ना आ रही तो यार कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। कमेंट बहुत बार ऐसा होता है कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो मैंने इंस्टाग्राम का अपना लिंक देना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे यार मैसेज करके कोई भी चीज हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और फ्रेंड के साथ भी अपने शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।